हेलो, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना वो और इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि मतलब क्वेश्चन में करेंगे क्या। हमें यहाँ पर दो एरे बनाने पड़ेंगे। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें दो एरे बनाने हैं और एक एरे में हम एक चीज़ स्टोर करेंगे और अगले एरे में कुछ और स्टोर करेंगे, ठीक है। और करना कुछ ऐसा होगा कि हमें जैसे इसमें सर्चिंग करनी होगी, सर्च करेंगे उस चीज़ को ढूंढने के पहले एरे में, ठीक है। अगर वो पहले एरे में मिल जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू अगले वाले एरे से प्रिंट करेंगे। कुछ ऐसा है प्रोग्राम। तो अब बताता हूँ प्रोग्राम क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो प्रोग्राम था, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वेश्चन है वाला, तो ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड जितने तरीके के बन सकते हैं वो भी बता दूंगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपको इसकी कोड करते वक्त पता चलेंगी, वो भी मैं आज यहाँ कवर करूँगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को स्किप मत करना। तो क्वेश्चन बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ 10 सिटीज इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, स्ट्रिंग एरे। देखो एक एरे बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, सिंगल डायमेंशनल, और उसमें सिटी का नाम स्टोर करना है, पहली चीज़। फिर दूसरा बोला है एक और सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे बनाना है। पहला स्ट्रिंग एरे बनाना था, अगला वाला इंटीजर एरे बनाना है। उसमें क्या है स्टोर करना है, उनके एसटीडी नंबर, एसटीडी कोड स्टोर करने हैं। तो मतलब इतना हमें समझ में आ रहा है। जैसे पहला मेरा एरे होगा, तो मैं यहाँ स्क्रीन में समझाते हुए भी चलता हूँ। जैसे यहाँ पर देखते हुए चलना भाई। जैसे मैंने एक एरे बना रखा है, ये इसमें मैं सिटी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ सिटी हैं, एक अभी एग्जांपल के मान लेता हूँ 5 सिटी हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये इनके इंडेक्स हो गए। तो एक और मैं एरे बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और एरे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले दो एरे बनेंगे, तो 1 2 3, वैसे क्वेश्चन में 10 10 साइज़ के हैं, मैं समझाने के लिए सिर्फ 5 5 साइज़ के बना रहा हूँ, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 मान लो पहला एरे है जो ये सिटी स्टोर करने के लिए मैंने इसका नाम सिटी रख दिया एरे का, ठीक है। ये पहला वाला एरे है, ये सिटीज़ को स्टोर करेगा। ऐसे दूसरा वाला एरे है जो नीचे वाला है, ये तो चलो ऊपर वाला सिटी के लिए हो गया पूरा। नीचे वाला एरे इनके एसटीडी कोड्स हैं जो वो रखेगा स्टोर करके, ये वाला जो एरे नीचे वाला, ठीक है। तो ये दो एरे बना दिए। अब इसमें देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसे मैंने सिटी स्टोर करी ऊपर वाले में, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाला एरे मेरा, इसमें मैंने सिटी रखी होंगी, सिटी के नाम स्टोर करके रखे होंगे। तो 2 4 नाम लिख देता हूँ। जैसे पहले वाले में मान लो कानपुर है, तो KANPUR कानपुर, छोटे छोटे में लिख रहा हूँ भाई क्योंकि साइज़ बहुत छोटा हो गया। तो पहले में कानपुर है फॉर एग्जांपल, अगले में है सूरत, सूरत हो गया। तीसरे में लिख देते हैं लखनऊ हो गया, लखनऊ सिटी। और कोई एक दो सिटी डालते हैं, कोटा डाल देता हूँ, कोटा। और कोई छोटी सी और कोई सिटी, हुबली, छोटा नाम है ये, ठीक है। हुबली नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 सिटी हैं, फॉर 5 सिटी हैं। अब देखो मेरे को ऐसा करना है, जो ये सिटी है ना, जैसे मैंने कानपुर यहाँ पर लिखी, तो कानपुर का जो करस्पॉन्डिंग कोड होगा एसटीडी, वो वाला इस वाले ब्लॉक में लिखूंगा 0 वाले इंडेक्स में। अब जैसे सूरत 1 पे है, तो जो 1 पे है सूरत, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एसटीडी कोड होगा वो 1 वाले इंडेक्स में आएगा। ऐसे 2 में लखनऊ है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एसटीडी कोड होता है लखनऊ का जो भी होता है, उसको मैं डालूंगा किस में, दूसरे वाले इंडेक्स में। ऐसे कोटा का जो भी कोड होगा, इसका 744 होता है, तो उसको मैं डालूंगा ये 3 वाले इंडेक्स में। ऐसे हुबली का चौथे वाले इंडेक्स में डालूंगा जो भी इसका एसटीडी कोड होगा, ठीक है। इसका 836 होता है, तो यहाँ पर आएगा। इस तरीके से हमारा एरे बनेंगे दोनों में, ये बता रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी तुम्हें ऐसा बोला है कि सिटी और उसके एसटीडी कोड स्टोर करने हैं। पेपर में ऐसा भी आ सकता है, एक स्टूडेंट 10 क्लास के स्टूडेंट, मतलब मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो तुम्हें 2 एरे बनाने हैं। पहले एरे में तुम स्टूडेंट के नाम स्टोर करोगे, अगले एरे जो सेकंड एरे होगा उसमें तुम उनके परसेंटेज को स्टोर करोगे, और तब तुम्हें बोलेंगे कि बच्चे का नाम सर्च करो और बताओ कि उसकी परसेंटेज कितनी है। तो भैया ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत तरीके से आ सकता है, ठीक है। ऐसे तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, उनकी एज दूसरे उसमें स्टोर करनी है, या कोई इंप्लॉय का नाम स्टोर करना है पहले एरे में, दूसरे एरे में उन सबकी एज स्टोर करनी है, और सर्च करना है इंप्लॉय को। अगर मिलता है तो उसकी एज प्रिंट कर दो या उसका डेजिग्नेशन प्रिंट कर दो, जो भी दूसरा एरे में स्टोर करने को बोला है। और नहीं मिलता है तो प्रिंट कर दो सर्च अनसक्सेसफुल। तो मतलब ये क्वेश्चन को ना इस तरीके से मत करना कि यही क्वेश्चन यही वाला आ सकता है। भाई इस वैरायटी के बहुत सारे आ सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। जहाँ पर 2 एरे बनेंगे, तो तुम्हें ये समझना है इसमें कि हम किस तरीके से काम करेंगे, कि भाई पहले एरे में हम कैसे सर्चिंग करेंगे, फिर जब पहले में मिल जाती है वो चीज़, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे एरे में उसी इंडेक्स से कैसे प्रिंट करवाऊंगा, वो तुम्हें वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें क्वेश्चन समझना है। आ रही बात समझ में? तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सीधा इसका कोड बनाता हूँ ब्लू जे पे, साथ साथ बना लेना, नहीं बनाते साथ साथ तो कॉपी कर लेना या समझ लेना, ठीक है। तो क्लास बना लेता हूँ। और देखो जब कोड करूँगा ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी बहुत, जो वैसी प्रॉब्लम है, मतलब कईयों को पता नहीं रहती, तुम्हारे टीचर को भी क्या पता ना पता हो, तो उस पर ध्यान देना, मैं तुम्हें बताऊंगा वो सॉल्व कैसे होगी, ठीक है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इसमें कवर करूँगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया, ताकि तुम्हें ये चीज़ें पता चल जाए तुम्हारे एग्जाम आने से पहले कम से कम। तो इस क्लास का नाम रख देते हैं, कुछ भी का नाम रख देता हूँ STD, ठीक है ना। बन गई क्लास। अब इसको करते हैं
कोड लिखते हैं इसमें, तो साथ साथ कॉपी पेन निकाल लो भाई, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे अपने पैकेज को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है जी। उसके बाद क्लास बना लेंगे, क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था std। इसके बाद मेन मेथड आएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। आगे मेन मेथड बनाने के बाद स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें इनपुट लेना है ना। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन, बन गया ऑब्जेक्ट एस नाम का स्कैनर का। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है क्या करना है भाई, राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ 10 सिटीज इन अ सिंगल डायमेंशनल स्ट्रिंग एरे। एक स्ट्रिंग एरे बनाना है और 10 सिटी का नाम हमें इनपुट में लेना है, ठीक है। तो 10 सिटी का नाम इनपुट में लेना है, स्ट्रिंग एरे बनाना है तो स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं। स्ट्रिंग सिटी का नाम लेना है तो सिटी नाम का एरे बना दिया, ठीक है। सिटीज़ कर देते हैं नाम, सिटीज़ इक्वल टू कितना साइज का बनाना है, 10 साइज का, तो न्यू स्ट्रिंग 10 साइज का एक एरे बन गया है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट भी लिख दिया करो भाई, कमेंट मार दिया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। तो कमेंट करके लिख देना एरे फॉर स्टोरिंग 10 सिटीज, ठीक है। ये हो गया। अब एक और एरे बनाना है मेरे को, किस लिए, std जो उनके कोड होंगे वो स्टोर करने हैं, किन के, इन सिटीज़ के। तो एक और एरे बना लूँगा, इस बार इंटीजर टाइप का बोला था, इंट कोड लग देता हूँ, उसका नाम कोड्स और इक्वल टू न्यू इंट 10, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 2 एरे बन गए मेरे, मतलब कुछ इस प्रकार का हो चुका होगा मेमोरी में। एक एरे बन गया होगा सिटी नाम का, एक कोड्स नाम का एरे बन गया होगा, जो जिनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। स्ट्रिंग वाले में क्या होगा, नल होगा पड़ा हुआ, इंट वाले में सब में 0 होगा, सारे इंडेक्स में। सारे इंडेक्स कितने होंगे एक बार तुम्हें बता भी देता हूँ यार, विजुलाइज कर लोगे तुम। जैसे ये है ना, तो 2 एरे बन गए होंगे मेरे कुछ इस प्रकार का। एक एरे होगा, एक एरे मान लो ये है, एक एरे ये है। जो स्ट्रिंग वाला है हर एक में नल होगी वैल्यू, ठीक है। इसका इंडेक्स 0 से लेकर के 9 तक होगा। ये स्ट्रिंग वाला है, इसका नाम क्या है, सिटीज़। अगला वाला भी ऐसी है, इसका साइज़ भी कितना है, 10 है, तो 0 से लेकर के इसके इंडेक्स भी 9 होंगे, क्योंकि आखिरी इंडेक्स साइज से 1 नंबर कम होता है। और जो इंटीजर वाला है इसका नाम क्या है, कोड्स। इसमें सारे कोड स्टोर करूँगा मैं, ठीक है। इसमें 0 भरा पड़ा होगा, इसमें नल होगा भरा हुआ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भरी रहती है। तो तुमको आज तक अगर तुमने मेरी वीडियो देखी तो पता चल गया होगा ना, जब भी कोई बनाते हैं भाई एरे वेरे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनती है उनके, अगर न्यू कीवर्ड की मदद से बनाया है। तो इसमें नल पड़ा हुआ है, इसमें 0 पड़ा है। अब मेरे को नल वाले की जो ये इंडेक्स में नल भरा हुआ है, इसमें मेरे को क्या डालना है, सिटी डालनी है, और जिसमें 0 भरे पड़े हैं इसमें मेरे को उनके कोड डालने हैं। तो मतलब मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है और दोनों एरे भरने हैं। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पर। तो यूज़र से इनपुट लेना है। अब देखो फिलहाल अभी सिर्फ 2 एरे बन चुके हैं हमारे, ठीक है। ये वाला एरे किसका था, एरे कमेंट डाल देना, एरे फॉर स्टोरिंग std कोड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सिटीज़, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, जैसे पहले इंडेक्स में जो सिटी होगी तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड पहले इंडेक्स वाले इसमें डालेंगे, कोड वाले एरे में, ठीक है। इस वाली सिटी का इस वाले में, वैसी सेकंड वाली का सेकंड वाले में। बात समझ में आ रही। तो ये तो था हमारा, सिर्फ हमने बनाया है एरे। अब वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो वैल्यू यूज़र से लेनी है, हमें दोनों एरे भरने हैं। तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा फॉर, कितना बड़ा एरे है 10 साइज़ का, तो इंट स्टार्टिंग होगी 0 से, पहले इंडेक्स 0 है ना, अरे नहीं है क्या, देखो यार 0 है पहला, और आखिरी वाला 9, ठीक है जी। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, क्योंकि लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। तो स्टार्टिंग से एंड तक मैं एरे कवर कर लूँगा अपने। अब मेरे को दोनों एरे कवर करने हैं, मतलब दोनों एरे में वैल्यू डलवानी है यूज़र से। तो पहले उस वाले में डलवा देते हैं, सिटी वाले में। तो लाइन लिख दूंगा, एंटर द सिटी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिखना है, एंटर सिटी नेम, ठीक है। एंटर सिटी, खाली एंटर सिटी लिख लेते हैं, एंटर सिटी नेम लिख दो यार, लिख दिया। उसके बाद सिटी का नाम डालेगा यूज़र, तो हमें डलवाने की व्यवस्था करवानी पड़ेगी ना भाई। अब किस में डलवाना है, सिटी मेरे को जो डलवानी है वो सिटीज़ नाम के एरे में डलवानी है। अच्छा, लेकिन पहली बार जो सिटी डालेगा वो पहले इंडेक्स में, मतलब 0 इंडेक्स में डालनी है, अगली बार 1 वाले में, अगली बार 2 वाले में। तो मैं इसलिए ऐसा लिखूँगा, सिटीज़ का आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग
ठीक है जी। देखो सिटीज़ आई लिखा है, आई की वैल्यू एक बार होगी 0, क्योंकि जब लूप चल रहा है आई 0 से स्टार्ट हो रहा ना, यहाँ ध्यान दो 0 से स्टार्ट हो रहा, तो 0 से स्टार्ट हो रहा तो पहली बार आई अंदर जो है 0 आया होगा। सिटीज़ का 0 मतलब सिटीज़ के 0 इंडेक्स में वैल्यू डालो, तो 0 इंडेक्स मतलब इस वाले में, ये पहले वाले में वैल्यू डल जाएगी जो भी यूज़र देगा। उसने लखनऊ दे दिया मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो लखनऊ घुस गया 0 इंडेक्स में। फिर से लूप आगे बढ़ेगा, अगली बार फिर से लिखा आएगा एंटर सिटी नेम। इस बार आई की वैल्यू क्योंकि बढ़ गई होगी, क्योंकि लूप में बढ़ती जाती है वैल्यू, तो अब 1 हो चुकी होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा सिटी का 1, मतलब सिटी के 1 इंडेक्स में डालो। अब सिटी के 1 इंडेक्स में मान लो उसने जयपुर दे दिया, तो 1 इंडेक्स में आ जाएगा जयपुर। मतलब काम बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही मेरा पूरा एरे बढ़ जाएगा ऊपर वाला। लेकिन देखो मेरे को जैसी ऊपर वाला एरे में वैल्यू आ रही है ना, साथ ही साथ नीचे वाले एरे में उसका एसटीडी कोड भी कोरस्पॉन्डिंग साथ ही साथ डलवाना है, तो वो भी इसी लूप के अंदर कर दूंगा। एक और लाइन लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सिटी एंटर एसटीडी कोड, एंटर एसटीडी कोड, ठीक है, ये लाइन लिख दी। तो जैसे ही वो सिटी का नाम देगा उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम उससे वो भी मांगेगा एसटीडी कोड, ताकि साथ साथ हम पहले एरे में भर देंगे उसका नाम, अगले में उसका एसटीडी कोड। अब अगले वाले में भरना है एसटीडी कोड, तो अगले वाले का नाम क्या था, कोड्स, ठीक है, कोड्स नाम था, उसके भी आई इंडेक्स में भरूंगा, आई, ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में, इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, इंट भाई, लाइन मत लिख देना फिर से, इंट है, इंटीजर है इस बार कोर्स नाम का, तो ये ध्यान रखा करो तुम। अब देखो तो जैसे हमने ये लिखा हो क्या रहा होगा, पहली बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 है, तो मैंने तुम्हें बताया पहली बार अगर मैंने लखनऊ दिया तो सिटी के आई मतलब 0 इंडेक्स में आगे लखनऊ। फिर उसके बाद लाइन लिखी हुई आएगी कि एंटर एसटीडी कोड, तो उसके बाद कोड के आई, कोड के 0 वाले में जो भी वो एसटीडी कोड देगा जो भी लखनऊ का होता है, मान लो 1 2 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 2 3 आ जाएगा उसके 0 वाले में। तो कुछ इस प्रकार का मेरा एरे बनेगा। देखो ध्यान से सुनना भाई, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम्हारे 15 मार्क्स तो पक्का हैं अगर पेपर में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और तुमने नहीं सुना तो फिर तुम्हारे 15 मार्क्स टीचर के लिए पक्का है लेने। देखो मान लो ये है एरे 0 1, अरे ऐसे ये 9 तक है इसका, और 0 ये आखिरी इंडेक्स है इसका 9 तक, ठीक है। पहले मैं लखनऊ था, लखनऊ या छोटा सा ले लेता हूँ, क्या नाम लूँ, कोटा ले लेता हूँ, कोटा। तो कोटा जैसे यहाँ पर आगे 0 इंडेक्स में, ये ऊपर वाला मेरा सिटी वाला एरे है, ठीक है, नीचे वाला कोड्स वाला एरे है, तो उसमें कोटा आ गया। तो पहली लाइन लिखी आएगी कि एंटर सिटी नेम दे दिया कोटा, फिर लिखा आएगा एंटर एसटीडी कोड, तो मैंने 1 2 3 है मान लो कोटा का, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लखनऊ आया तो लखनऊ का एसटीडी कोड यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर जयपुर है तो जयपुर का एसटीडी कोड इसके तीसरे इंडेक्स में, मतलब बिल्कुल बढ़िया काम चलेगा। जो इंडेक्स में सिटी आ रही है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसी इंडेक्स में अगले एरे के उसका एसटीडी कोड आ जाएगा। ये कहने का मतलब है। यहाँ तक ये काम हो रहा है, तुम्हारे खोपड़ी में घुस रहा है तो कमेंट कर देना कि खोपड़ी में घुस गया। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक तो हमारा काम क्या हुआ, एरे में मैंने भर दिया एसटीडी कोड और सिटी का नाम। अब क्वेश्चन में बोला है क्या बोला क्वेश्चन में, सर्च फॉर द नेम ऑफ अ सिटी इनपुट बाय द यूज़र इन द लिस्ट। अब उसके बाद यूज़र को जो सिटी सर्च करनी है वो देगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ऊपर बना लेता हूँ यहीं पर, सिटी का नाम सर्च करना है तो उसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो स्ट्रिंग टाइप का होगा ना, भी सिटी स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो स्ट्रिंग क्या लेना, सर्च ही ले लेता हूँ, जो वर्ड सर्च करना है वो सर्च नाम के वेरिएबल में डाल देता हूँ, ठीक है। सर्च नाम का वेरिएबल बना दिया यहाँ पर। अब वो जो एलिमेंट मेरे को यूज़र देगा सर्च करने के लिए, तो उससे पहले यूज़र को बोलना पड़ेगा ना कि भाई अब दे दे तू, तो एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द सिटी विच यू वांट टू सर्च, ठीक है। तो ये लिखा आएगा एंटर द सिटी विच यू वांट टू सर्च, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वो फिर उससे लेना है यूज़र से वो जो इनपुट देगा हमें, ठीक है ना। पहले लाइन लिखी है कि एंटर द सिटी विच यू वांट टू सर्च, फिर वो एंटर करके देगा ना मैं नाम, तो वो मेरे को सर्च नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैंने बना रखा है सर्च नाम का वेरिएबल, उसमें स्टोर कर दूंगा। स्टोर कैसे करते हैं, एससी डॉट नेक्स्ट, सिटी का नाम कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो नेक्स्ट लाइन। समझ में आ रहा ना तुम्हारे यहाँ तक, ठीक है। तो भाई उसने दे दिया हमें, हमने ले लिया वो सर्च नाम के वेरिएबल में। अब क्वेश्चन में आगे बोला है, क्या बोला है, इफ़ फाउंड डिस्प्ले सर्च सक्सेसफुल, अगर ये मिल जाता है नाम तो सर्च सक्सेसफुल लिख के आ जाए, और उसके बाद नाम प्रिंट कर दो सिटी का उसके एसटीडी कोड के साथ, और नहीं मिलता तो सर्च अनसक्सेसफुल प्रिंट कर दो। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है ये नाम अपने किस एरे में। देखो पहले मेरे को बताओ मेरी सिटी कौन से एरे में स्टोर है, सिटी नाम के एरे में, मतलब मेरे को सिटी नाम के एरे में शुरुआत से अंत तक जाना पड़ेगा हर इंडेक्स में, और देखना पड़ेगा कि ये सर्च वाला एलिमेंट क्या कहीं पर है मौजूद या नहीं है। तो शुरुआत से एंड तक कवर करना है अगर एरे मुझे, तो लूप लगाना पड़ेगा, ये तो आपको पता है ना। कभी भी एरे को कवर करते हैं या उसमें चेक करते हैं चीज़ों को तो हमें लूप लगाना पड़ता है। तो फिर से एक लूप लगेगा, फॉर लूप लगाया कहाँ से, शुरुआत से अंत तक।
इंट आई इक्वल टू 0, ये है इसकी शुरुआत, और इसका अंत का हो रहा है आई लेस देन 10, ये इसका अंत हो रहा है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, जब ये लूप चला मेरा तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करते हुए चलना है हर इंडेक्स में कि क्या जो एलिमेंट यूज़र ने दिया है सर्च नाम का वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है ना, ये तो करना है मुझे हर इंडेक्स में जो भी सिटी रखी है उससे चेक करना है सर्च वाले में जो वैल्यू यूज़र ने दी होगी कि क्या वो सिटी इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो जैसे मेरा लूप चल रहा है शुरुआत से एंड तक, तो मैं चेक करूँगा इफ़, क्या चेक करूँगा मैं, इफ़ अगर सर्च वाला, देखो सर्च में क्या है मेरा, सर्च में है मेरा सिटी का नाम, तो अगर सर्च वाला जो सिटी का नाम है ये इक्वल हो जाती है किसके, जो इंडेक्स में रखी हुई है सिटी उसके। तो देखो स्ट्रिंग में चेक करने का तरीका होता है इक्वल्स मेथड। देखो कई तरीके होते हैं, इक्वल्स मेथड भी होता है, इक्वल्स इग्नोर केस भी होता है, कंपेयर टू इग्नोर केस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो अभी यूज़ करना है हम करेंगे इक्वल्स इग्नोर केस का। उसका क्यों करेंगे यूज़ वो भी तुम्हें बता देता हूँ। देखो भाई इक्वल्स इग्नोर केस, देखो पहली चीज़ तो जब भी जावा में कोई दो स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं ना तो डबल इक्वल टू नहीं लगाते, इंटीजर में लगाते हैं। पहली चीज़ तुम्हें ये अब तक पता हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर तुम डबल इक्वल टू लगा रहे हो किसी और काम के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग में ये वैल्यू चेक करने के लिए नहीं होता कि भाई दोनों की वैल्यू क्या बराबर है, तो इक्वल टू डबल वाले तो ये मत लगाना। अब जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है हमारा इक्वल। देखो यहाँ पर तुम कंपेयर टू इग्नोर केस भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा स्लो होता है लेकिन उससे भी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, पर मैं यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करता हूँ क्योंकि नॉर्मली बहुत आसान है, बच्चों को याद भी रहता है। क्योंकि देखो तुम ऐसे याद रखो, जो इक्वल्स मेथड होता है ये दो की वैल्यू चेक करने के लिए यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लखनऊ दिया स्मॉल में, ठीक है, और जो सर्च करने को यूज़र ने दिया उसने भी लखनऊ स्मॉल में दिया, तो इक्वल्स वाला मेथड सही काम कर जाएगा, यहाँ पर बहुत सही आंसर आएगा। लेकिन उसने लखनऊ कैपिटल में दे दिया और मैंने स्ट्रिंग जो स्टोर करके रखी हुई थी अपने उसमें एरे में, उसमें लखनऊ स्मॉल में, मतलब उसने सारा कैपिटल में दिया जो सर्च करना है, मैंने सारा स्मॉल में रखा हुआ, तो इस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जो इक्वल्स मेथड है ये इसको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए होता है। ठीक है, जो लेटर स्मॉल है तो वो स्मॉल है, उसको इससे मतलब नहीं कि लखनऊ छोटे में लिखा हो या बड़े में लिखा हो, लखनऊ लखनऊ ही है। उसको इससे मतलब है कि हर कैरेक्टर स्मॉल वाला स्मॉल हो, कैपिटल वाला कैपिटल हो। तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का यूज़ करते हैं। उससे वो इससे मतलब नहीं रखता कि हमारे कैपिटल स्मॉल है या अपर केस है या दोनों का मिक्सचर है, इससे मतलब नहीं होता। उसको बस इससे मतलब होता है कि दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए यूज़ करूँगा इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। तुम एक चीज़ और याद रखो भाई, जाओ कई बच्चे ने अपने मार्क्स कैसे कटवाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है तो इक्वल्स का ई छोटा है, जो पहली इसमें वर्ड होता है, जो पहला वर्ड आता है, उसके बाद जैसे इग्नोर है अगला वर्ड तो उसका आई कैपिटल होगा, अगला फिर केस है उसका सी कैपिटल होगा। बच्चे ना पेपर में सारे स्मॉल में लिख देते हैं या कोई इसके बीच में गैप दे देता है, जैसे इक्वल्स के बाद गैप दे देगा। तो ये सब काम है जो तुम्हारे मार्क्स कटवाते हैं, फिर तुम बाद में बोल दो कि मेरे मार्क्स क्यों कट गए, तो इसलिए करते हैं तुम्हारे मार्क्स। ठीक है, तो ये बात को याद रखना है, गलती मत करना पेपर में। तो इफ़ अगर सर्च वाला एलिमेंट किसके इक्वल हो जाता है, किसके, जो इंडेक्स में रखा हुआ एलिमेंट। अब इंडेक्स किसका, सिटीज़ वाले के इंडेक्स का। बारी बारी चेक करो तो मैंने इसलिए यहाँ पर आई वैल्यू दे दी क्योंकि लूप अपने आप आगे बढ़ता रहेगा ना, आई की वैल्यू एक बार 0 है तो सिटी का 0 वाला, तो सिटी का 0 में पहले मतलब 0 इंडेक्स में कौन है, पहले लखनऊ है, तो लखनऊ चेक होगा किसके साथ, सर्च वाले के साथ। सर्च में मान लो कोटा दे दिया, ठीक है, तो कोटा लखनऊ ये बराबर तो है नहीं, तो कंडीशन नहीं चलेगी। फिर सिटी की, फिर लूप आगे बढ़ेगा, लूप आगे बढ़े तो आई की वैल्यू अभी 0 थी, फिर 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो सिटी के 1 पे जो है उसको चेक करेगा। तो सिटी के 1 पे मान लो कोटा रखा हुआ है तो कोटा चेक होगा सर्च वाले के साथ, सर्च में भी कोटा है तो ये कोटा और वो कोटा दोनों इक्वल हो गए। तो जब कोटा हो गए इक्वल, मतलब ये वाला कोटा और सिटी के अंदर वाला कोटा ये दोनों सेम है, दोनों सिटी सेम है, तो तब हमारी कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो सर्च डॉट इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज़ किया मैंने, सर्च वाले एलिमेंट को किसके साथ चेक कर रहा है, सिटीज़ के हर एक एलिमेंट के साथ। तो जैसे जिस एलिमेंट के साथ उसकी मैचिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे सर्च सक्सेसफुल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखो उसको करने के ना कई तरीके होते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ पर इस वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, प्रिंट नहीं करवाते हैं, बहुत सारे तरीके से प्रोग्राम को करने के। तो ऐसा नहीं कि मैं इस तरीके से करा रहा हूँ ऐसे करना है, या कोई दूसरा तरीका किसी ने कराया तो मेरा वाला गलत हो गया, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर कई लोग ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को किसी और में स्टोर करेंगे, काउंटर नाम का वेरिएबल बना देते हैं या कुछ और उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी उस तरीके से करूँगा। और एक और तरीका है जैसे मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने यहीं पर प्रिंट करवा रहा। कई लोग ऐसा करते हैं कि इसको प्रिंट नहीं करवाते, वैल्यू को स्टोर कर लेंगे किसी और वेरिएबल में, फिर बाद में उसे प्रिंट करवाते हैं। तो बहुत सारे तरीके करने के, मतलब ऐसा नहीं कि तुम प्रोग्राम को एक ही तरीके से कर सकते हो, कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बस तरीका सही होना चाहिए। तो भाई क्या प्रिंट करना है, सर्च सक्सेसफुल, सर्च प्रिंट हो गया सर्च सक्सेसफुल। उसके बाद मुझको प्रिंट करना था सिटी का नाम। तो अब क्या प्रिंट करूँगा, सिटी का नाम ना। तो यहाँ एक चीज़ देखो जरा, सिटी का नाम मुझे कैसे पता कौन सी सिटी है, मेरी सिटी किस में स्टोर है। अब देखो मेरी सिटी किस में स्टोर है, सर्च नाम के वेरिएबल में ना। देखो सर्च और अब देखो दोनों जगह स्टोर है। मैं या तो सिटी का आई वाली वैल्यू प्रिंट करवा दूँ, एक ही बात है, या सर्च वाले वेरिएबल को प्रिंट करवा दूँ, एक ही बात है। क्योंकि जब ये दोनों सेम हुए
तभी तो मेरी ये कंडीशन चल रही है ना। जब सर्च वाला और सिटी वाला जो एलिमेंट है, सिटी के आई इंडेक्स वाला वो सेम हो गया, तभी तो कंडीशन मेरी चल रही इफ वाली। तो इफ वाली चल रही, तो इस जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि सर्च सक्सेसफुल प्रिंट करने के बाद सिटी का नाम प्रिंट कर देना, तो सिटी का नाम सर्च वाले वेरिएबल में भी है और सिटी के आई वाले इंडेक्स में जो है वैल्यू उसमें भी है। तो या तो तुम सिटीज़ का आई लिख के प्रिंट कर दो या सर्च लिख दो, प्रिंट एलन के अंदर एक ही बात है। तो मैं प्रिंट कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा सिटी नेम इक्वल टू, अब या तो मैं ऐसे लिख दूँ प्लस सर्च, इससे भी ठीक रहेगा आउटपुट, या फिर मैं यहाँ पर कर दूँ सिटीज़ का आई, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर सर्च को ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो उसी को प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि देखो सर्च वाले में हाँ एक ये दिक्कत हो सकती है, अगर उसने स्मॉल केस में दिया है, मैंने अपर केस में स्टोर कर रखा अपने एरे में, तो वो स्मॉल में दिखाएगा, क्योंकि सर्च वाले में जैसा यूज़र ने दिया होगा वैसा दिखाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने स्टोर करा है वैसा ही प्रिंट हो, तो सिटी वाले को लिख लो, ठीक है। वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, तुम चाहे सर्च वाले को प्रिंट कर लो, सिटी का नाम सेम आएगा। बस ये अंतर हो सकता है कि उसने लोअर केस में दिया तो लोअर केस में दिखेगा, तुमने अपर केस में स्टोर किया था तो वो वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि हम सर्च वाले को प्रिंट कर रहे थे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात दोनों में सेम है, दोनों में वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं सिटीज़ के आई को ही प्रिंट कर देता हूँ। चलो ये हो गया। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, मैंने जब वो प्रोग्राम चलेगा तब बताऊँगा, तब दिखेगी हमें कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वो कई चीज़ें लोग स्किप कर देते हैं, पर मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ देखो सिटी का नाम प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या प्रिंट करना है मैंने, सिटी का नाम के बाद उसका एसटीडी कोड, तो भाई प्रिंट कर देते हैं एसटीडी कोड इक्वल टू, किस में एसटीडी कोड, कोड्स नाम के एरे के आई इंडेक्स में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सिटी भी आई इंडेक्स में, तो कॉरस्पॉन्डिंग कोड प्रिंट करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग भी आई इंडेक्स में होगा भाई। अगर मान लो आई की वैल्यू 10 है, मतलब आई की वैल्यू मान लो 5 है, तो कोड भी 5 वाले इंडेक्स का प्रिंट करना है ना, तो इसलिए दोनों में सेम होना चाहिए इंडेक्स, और वो आई वो ध्यान रखना है उसका, क्योंकि आई की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो ये तो मेरा काम हो गया। अगर मेरा एलिमेंट सेम हो जाता है, जो मतलब यूज़र ने इनपुट में दे रही सर्च करने के लिए वैल्यू, वो वाली किसके साथ, वो मेरी जो सिटी है उसके किसी मतलब इंडेक्स से किसी भी वैल्यू से मैच कर जाती है, किसी सिटी से, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ना एक काम करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि भाई एक काउंटर नाम का वेरिएबल, ये पता करने के लिए कि क्या मेरे को मिला या नहीं मिला। देखो क्या मिला नहीं मिला, मतलब कहने का मतलब ये जो यूज़र ने इनपुट दिया ना, अगर वो मेरे को यहाँ पर मिल गया अपने एरे में, जो यूज़र ने सर्च करने को एलिमेंट दिया, तो मैं काउंट की वैल्यू को क्या कर दूंगा, काउंट की वैल्यू को 1 कर दूंगा, जिससे मेरे को आइडिया मिल जाए कि भाई मेरे को एलिमेंट मिल गया। और नहीं मिला होगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 0 दे रखी, तो मैंने इसलिए कर दिया, इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमें एलिमेंट मिल चुका है। काउंट की वैल्यू अगर होगी 1, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये भी तो प्रिंट करना है। देखो वैसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो प्रिंट करो सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये कैसे पता चलेगी हमारी सर्च सक्सेसफुल हो रखी या अनसक्सेसफुल हो रखी, तो उसके लिए हमने काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया। और चेक कैसे करूँगा, यहाँ देखो इस तरीके से करूँगा, मैंने लिखा यहाँ पर, ध्यान देना भाई, मैंने लिखा इफ़ अगर काउंट है, जो काउंट अगर ये 0 ही रहता है, काउंट इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर दो सर्च अनसक्सेसफुल, क्योंकि काउंट 0, देखो बात सुनो, चलो पहले मैं लिख देता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर्च अनसक्सेसफुल, ये हो गया प्रिंट। अब देखो काउंट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में दी थी 0, ठीक है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 दी थी। अब अगर ये हमारी यहाँ पर जब ये लूप चल रहा था यहाँ पर, और हमें अगर एलिमेंट जो हमारे यूज़र ने सर्च वाले वेरिएबल में दिया, जो वो सर्च करना चाहता है वो वाला एलिमेंट, अगर हमारा किसी भी एलिमेंट से जो सिटीज़ नाम के एरे में है, मतलब जो सिटीज़ में हमने सिटी रखी है, किसी भी सिटी से मैच कर जाता है, तो हमारी अंदर वाली बॉडी चल जाएगी, इसकी अंदर वाली बॉडी चलेगी, तो आखिरी में काउंट की वैल्यू 1 भी हो जाएगी, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारा एलिमेंट हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये सब प्रिंट हो जाएगा जो भी है सक्सेसफुल, सिटी का नाम, एसटीडी कोड, और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर बाद में जब ये लूप पूरा चल जाएगा उसके बाद नीचे आएंगे हम, तो यहाँ चेक होगा कि अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो प्रिंट करो सर्च अनसक्सेसफुल। तो मान लो एलिमेंट मिल गया होता तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई होती, तो नीचे वाली कंडीशन नहीं चलती ना फिर कि वो 0 के बराबर है क्या, तो नहीं है, तो ये नहीं चलती, तो ठीक है, ऊपर वाला प्रिंट हो जाता जो ये था सिटी का नाम, सर्च सक्सेसफुल और एसटीडी कोड। लेकिन मान लो अगर हमारा जो एलिमेंट है वो नहीं मिलता हमें एरे में, तो क्या होगा, तो ये ऊपर वाली इफ़ कंडीशन नहीं चली होगी, इफ़ कंडीशन नहीं चली होगी तो काउंट की वैल्यू 1 नहीं हुई होगी, काउंट की वैल्यू 1 नहीं हुई होगी तो काउंट की वैल्यू जो थी पुरानी वही रही होगी, और वो क्या थी 0, तो काउंट की वैल्यू मतलब 0 ही रही। तो इसलिए मैंने यह कंडीशन लिखी कि अगर काउंट 0 ही रहता है तो भाई प्रिंट कर दो सर्च अनसक्सेसफुल। तो मैंने बात समझ में आ रही ना समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें तुम 1-2 कमेंट और डालना चाहो तो डाल देना, कि जैसे यहाँ पर लॉजिक फॉर सर्चिंग सिटी इन द एरे, इस टाइप से करके 1-2 कमेंट और डालना चाहो तो डाल देना भाई, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बस प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। देखो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, अब सारा प्रोग्राम सही है, बस ये प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम अब आने वाली है ना, ये स्कैनर क्लास की प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने ये चलाया अपना प्रोग्राम, इसने बोला एंटर सिटी नेम, तो कोई भी 10 सिटी डाल, जैसे मैंने पहले को दी कोटा, कोटा
कोटा का एसटीडी कोड कितना होता है भाई, कुछ भी डाल दो, कोटा का 744। उसके बाद देखो आगे प्रॉब्लम, यहाँ लिखा आ रहा है एंटर सिटी नेम और एंटर एसटीडी कोड, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखा है, देखो इसने मेरे को ना वेट नहीं कर, इसने मेरे को सिटी का नाम डालने नहीं दिया, जबकि मैंने देखो ऊपर डाला था सिटी का नाम, फिर मैंने एसटीडी कोड डाला, अब मैंने सिटी का नाम डाला, मतलब लिखा आया सिटी का नाम, उसके बाद मेरे को डालने नहीं दिया सिटी का नाम, सीधा एसटीडी कोड लिखा आ गया, और जो भी मैं दूंगा एसटीडी कोड, देखो फिर से वही दिक्कत हो रही, अब मेरे को सिटी का नाम नहीं डालने दे रहा वो, तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये स्कैनर क्लास में प्रॉब्लम होती है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया था क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें समझानी थी मैंने। आप समझ लो ये दिक्कत क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर था, हमने इनपुट लिया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट लिया, तो इनपुट मैं ले रहा था पहले स्ट्रिंग, ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ किया, और अगली बार मैं क्या ले रहा था इनपुट में, इंटीजर लिया मैंने नेक्स्ट इंट की मदद से। अब देखो ये प्रॉब्लम तब आती है जब भी हम किसी भी मेथड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं, तब ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी नेक्स्ट, मान लो कोई भी नेक्स्ट, जैसे डबल मेथड का यूज़ किया, कोई भी नेक्स्ट वाले किसी भी मेथड का यूज़ किया नेक्स्ट लाइन को छोड़ के, और उसके बाद अगर मैंने नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ किया तो ये दिक्कत आ जाती है कि पहले कोई भी स्कैनर का कोई सा भी मेथड हो, जैसे नेक्स्ट डबल हो, नेक्स्ट इंट हो, यहाँ पर जैसे नेक्स्ट इंट है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन का हम यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन का करोगे तो नहीं आएगी, लेकिन किसी और मेथड का किसी भी नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, इसके बाद अगर तुम नेक्स्ट लाइन का यूज़ करोगे तब ये प्रॉब्लम आएगी। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भैया हमने नेक्स्ट लाइन का तो पहले यूज़ किया था, बाद में थोड़ी करा, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही। तो इसका जवाब ये है क्योंकि भाई हमने लूप लगा रखा, ठीक है। तो पहली बार तो नेक्स्ट लाइन के बाद नेक्स्ट इंट आया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी मेरे आउटपुट में तुम्हें शुरुआत में दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पहले कोटा और एसटीडी कोड बहुत आराम से चला गया। लेकिन जब लूप एक बार चला ना, उसके बाद ऊपर गए तो नेक्स्ट इंट चला था मेरा, सेकंड पहला चला था नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट इंट, फिर ऊपर गए तो फिर चला नेक्स्ट लाइन। तो एक प्रकार से ऐसा हो गया कि नेक्स्ट इंट के बाद चल रहा है नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर वही वाली बात हो रही है कि नेक्स्ट इंट के बाद मेरा नेक्स्ट लाइन मेथड चल रहा है, और इस कारण हमें एक प्रॉब्लम आ रही कि भाई ये हमारी लाइन स्किप हो जा रही है। कौन सी वाली, ये वाली जो सिटी का नाम है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे कि ऐसी, मतलब इसमें ऐसी दिक्कत क्या है, पहली बार तो बहुत अच्छा चल रहा है, अगली बार ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही। तो मैं तुम्हें समझा दूँ कि जो नेक्स्ट स्कैनर क्लास का जो मेथड होता है नेक्स्ट लाइन, ये उसके काम करने की वजह से प्रॉब्लम आती है कि वो काम ही कुछ इस तरीके से करता है। वो समझ लेते हैं हम किस तरीके से करता है। देखो जैसे नेक्स्ट लाइन मेथड है, जैसे मैंने कुछ इनपुट में दिया, लखनऊ दिया मैंने, लखनऊ पहली बार, बड़े ध्यान से सुनना भाई। लखनऊ देने के बाद जैसे मैं इनपुट में देता हूँ ना, जैसे कुछ भी देता हूँ इनपुट में, कहाँ गई हमारी विंडो इनपुट वाली, ये रही, देखो ये रही। तो जैसे मैंने नाम दिया लखनऊ या कोटा दिया, फिर मैं मारता हूँ एंटर, ठीक है, एंटर मारते हैं ना। तो भाई एंटर को हम अगर यहाँ पर दिखाएं तो हम उसको इससे डिनोट करते हैं, ये न्यू लाइन करैक्टर बोलते हैं, \n। ये प्रोग्राम में एंटर जब यहाँ से मारते हैं, वहाँ पर जाके ये ऐसा बन जाता है \n, इसको बोलते हैं न्यू लाइन करैक्टर। ये तुम स्केप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो कुछ ऐसा बना होगा, सिटी का नाम जब दिया लखनऊ, उसके पीछे एंटर। तो जब एंटर पड़ता है तो नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है, नेक्स्ट लाइन मेथड एंटर को भी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो उसने लखनऊ तो स्टोर किया, लेकिन देखो यार जब हम कुछ चीज़ इनपुट में देते हैं ना तो वो बफर में जाती है, ठीक है, बफर में गई। अब लखनऊ के साथ लखनऊ आया था, उसके पीछे ये \n करके आया था न्यू लाइन करैक्टर, इसको बोलते हैं न्यू लाइन करैक्टर। तो भाई जब ये आ जाता है तो नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है, पूरा का पूरा ले लेता है इनपुट में। तो उसने मतलब ये न्यू लाइन करैक्टर को भी खा जाता है, ऐसा समझो, ये इसको भी खा गया। तो हमारा जो बफर था वो हो गया एम्प्टी, बफर हो गया एम्प्टी, वो हो गया खाली। तो अगली बार तुमने इंटीजर इनपुट में दिया, वो बहुत अच्छी बात है, वो इंटीजर बफर में चला गया। मान लो मैंने 1 2 3 दिया था और वो अच्छी खासी वैल्यू कोड वाले में जाके बैठ गई, इसलिए मेरे शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद दिक्कत तब आने लगती है, जैसे मैंने बफर में जब उसने इंटीजर इनपुट लिया तो मैंने 1 2 3 देने के बाद एंटर मारा, तो जो नेक्स्ट इंट या कोई भी ये वाले मेथड होता है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, ये सिर्फ नंबर को लेते हैं, ये \n को कंज्यूम नहीं करते, ये एंटर को कंज्यूम नहीं करते। तो इसने सिर्फ ये नंबर लिया और इसने स्टोर कर दिया। तो ये जो एंटर है ना भाई, ये बफर में ही छूट गया। अब दिक्कत अब आएगी, जब ये एंटर बफर में ही छूट गया तो दोबारा जब मैं आगे बढ़ा, अगली बार फिर से लूप चला, और यहाँ पर मैं जैसे इसमें इनपुट लेने की बारी आती है, जैसी लाइन प्रिंट होती है कि एंटर सिटी नेम, और मैं देता हूँ एंटर, जब जैसे मैं सिटी को एंटर करने वाला होता हूँ तब तक उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जावा बफर में देखता है, उसको वहाँ मिल जाता है ये रखा हुआ एंटर, और वो इसमें डाल देता है एंटर। समझे क्या दिक्कत हो रही, मतलब मेरे जो सिटी का नाम है ना, वहाँ पर बार बार एंटर चले जा रहे हैं, क्योंकि
कंज्यूम नहीं करता है एंटर को। कौन? नेक्स्ट इंट मेथड या कोई भी ऐसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट वाले मेथड इसको कंज्यूम नहीं करते। इसको कंज्यूम नहीं करते तो ये बफर में पड़ा रह जाता है। जब ये बफर में पड़ा रह जाता है तो जो अगला मेथड आ रहा होता है वो इसको कंज्यूम कर लेता है। तो इसको कंज्यूम कर लेता है मतलब उसमें ये चले जाता है। तो मेरे को नेक्स्ट लाइन यहाँ पर चलाना था। नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता था कि भी सिटी का नाम दूंगा, लेकिन पहले से ये पड़ा मिल गया, जावा ने इसी को उठा कर डाल दिया सिटी वाले में, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला देने का। तो इसलिए ये हर बार एक तरीके से स्किप हो जा रही लाइन। फिर अगली बार एसटीडी कोड आ रहा है उसको दे रहा हूँ, फिर से वही दिक्कत हो रही। तो ऐसी दिक्कत को वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नीचे में यहाँ पर क्या डाल दूंगा, एक नेक्स्ट लाइन मेथड ऐसी बना के छोड़ दूंगा, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ऐसे बना के छोड़ दूंगा। तो ये नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करेगा, जो ये एंटर पड़ा रहेगा ना बफर में उसको ये खा जाएगा। तो मतलब मेरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। वो दिक्कत कर रहा था ना एंटर, तो उसको ये कंज्यूम कर लेगा। फिर से शुरुआत से ऊपर आएंगे, सिटी का नाम देंगे, बहुत बढ़िया चलेगा। सिटी का नाम दोगे नेक्स्ट लाइन में, वो सिटी वाले में घुस जाएगा, सब बढ़िया चलेगा। तो ये एक तरीके से जो एक्स्ट्रा फालतू का एंटर आ रहा है उसको ये कंज्यूम करने के लिए है। तो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कईयों की समझ में नहीं आती, कईयों को पता भी नहीं होती, कई टीचरों को भी नहीं पता होती। तो ये मैंने तुम्हें बता दी, काम की बात है, तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मेरा प्रोग्राम सही चलेगा। एक और बात सुन लो, अगर क्वेश्चन में मेरे को बोला होता कि दोनों एरे स्ट्रिंग टाइप के बनाने हैं, ठीक है, अगर दोनों एरे मेरे को स्ट्रिंग टाइप के बनाने हैं ऐसा बोला होता ना, तो तब मेरे को ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब ऊपर भी नेक्स्ट लाइन मेथड आता, नीचे भी नेक्स्ट लाइन मेथड आता, और नेक्स्ट लाइन मेथड तो कंज्यूम कर लेता है ना एंटर को, तो वो तो छोड़ता ही नहीं बफर में एंटर, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत इसलिए हो रही क्योंकि एक नेक्स्ट लाइन मेथड है और एक नेक्स्ट इंट मेथड है। तो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सब? तो दो स्ट्रिंग एरे होंगे तो ऐसा मत करना, ये नेक्स्ट लाइन मत लगाना पेपर में। लेकिन एक ऐसा मेथड आ गया, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे इसमें तुम्हें पहले स्ट्रिंग है, फिर अगली बार इंटीजर को इनपुट में ले रहे हो, उसमें भरना पड़ रहा है, तो उस समय हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ जैसे मैं 2-3 इनपुट ले रहा हूँ, मतलब मान लो मेरे को 3-4 चीज़ें इनपुट लेनी है, जैसे एक बार नाम, एज, जेंडर ऐसे करके, और ऊपर कहीं पहले मेरा नेक्स्ट इंट मेथड आ गया, मान लो मेरे को एज इनपुट में लेनी है तो मैंने नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ किया। उसके बाद नाम इनपुट में लेना है, मैंने नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया। उसके बाद जेंडर लेना है, नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया। तो जैसे ही नेक्स्ट इंट के बाद नेक्स्ट लाइन आएगा तो वो स्किप कर देगा, तो एक लाइन स्किप हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे भी जब हम कभी किसी क्वेश्चन में करते हैं तो दिक्कत आती है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही है, तुम्हें किसी और क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या पता यूज़ करना पड़ जाए। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा होगा भाई किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम आ रही है और हमने उसे कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो एक बार इसको अब चला करके देख लेते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा। और सुनो, यहाँ पर जब तुम पेपर में लिखोगे ना लाइन, तो उसके बाद तुम कमेंट करके बता भी देना, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे को पता है। कईयों को पता भी नहीं होता, वो सोचेगा इसने नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्यों डाला। ठीक है, तो तुम कमेंट करके बता देना कि मैंने नेक्स्ट लाइन किस लिए डाला। ठीक है, क्या लिखोगे, टू कंज्यूम द न्यू लाइन करेक्टर। ठीक है ना, न्यू लाइन करेक्टर, ये न्यू लाइन करेक्टर को कंज्यूम करने के लिए हमने भैया यहाँ पर एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा है। ठीक है, तो ये कमेंट करके लिख देना पेपर में, क्योंकि कईयों को नहीं पता रहता है। तो यहाँ पर तो लिख ही देना कमेंट, भले कहीं और तुम करो ना करो, यहाँ पर जरूर कर देना कमेंट। ठीक है, टू कंज्यूम द न्यू लाइन करेक्टर। अब मैं चला के देख लेता हूँ भाई प्रोग्राम को, दोनों तरीके से देखते हैं। एक बार हम ऐसा देंगे एलिमेंट जो प्रेजेंट है कि क्या सही से चल रहा नहीं चल रहा, अगली बार ऐसा दूंगा जो प्रेजेंट नहीं होगा, तो देखते हैं कि सर्च अनसक्सेसफुल लिखा आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं। हो गया कंपाइल, अब इसको रन करके देखते हैं ये क्या, इसको रन। तो बोल रहा है एंटर सिटी नेम, तो डाल देता हूँ जयपुर। पहले डाल दिया मैंने जयपुर, सिटी का कोड बोल रहा है तो 141 डाल दिया। अगला बोल रहा है सिटी नेम, मैंने डाल दिया सूरत, सूरत का कोड मैंने डाल दिया 261। फिर अगला है सिटी नेम, हम डाल देते हैं कोई सा भी डाल देते हैं, क्या डालूँ, मदुराई डाल देता हूँ, मदुराई, और मदुराई का कोड है 452। चलो ऐसे डाल देते हैं। कोच्चि डाल देते हैं अगली भाई, कोच्चि, इसका कोड 484। ठीक है, ऐसी अगला डाल देते हैं कोल्लम, इसका 474। फिर और क्या डालें, अगले डाल देते हैं नागपुर, इसका कोड होगा 712। उसके बाद इंदौर डाल देता हूँ, इंदौर, इसका कोड है 731। अगली डालता हूँ हुबली। ठीक है, हुबली, इसका कोड है 836। एंटर सिटी नेम, अब कौन सी डालें भाई, कोटा डाली मैंने कोटा नहीं डाली, तो कोटा डाल देता हूँ, कोटा। और कोटा का क्या है 744। एंटर सिटी नेम, भोपाल डाल देते हैं, भोपाल, और सिटी का कोड है 755। ठीक है, बोल रहा है एंटर द सिटी विच यू वांट टू सर्च। तो हम सर्च करना चाहते हैं नागपुर, नागपुर को मैं दूंगा पूरा कैपिटल में। हम ये देखना चाहते हैं कि भी अगर मैंने पूरा पर केस में दिया कि तो मेरा क्या सही से सर्च काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैंने नागपुर दिया कैपिटल में और चेक करते हैं। तो लिखा आ रहा है सर्च सक्सेसफुल, सिटी नेम नागपुर,
और एसटीडी कोड है 712। तो देख लो यहाँ पर नागपुर दिया है और एसटीडी कोड है उसका 712, तो ठीक चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अब दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। इस बार क्या करूँगा मैं, इस बार जो सर्च करने के लिए मैं सिटी का नाम दूंगा वो ऐसा दूंगा जो प्रेजेंट नहीं होगा हमारे एरे में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सर्च अनसक्सेसफुल लिखा आ रहा है नहीं आ रहा। तो दोबारा चला के देखते हैं इसको फिर। एंटर सिटी नेम, तो फिर से दे देते हैं सिटी का नाम, भाई इंदौर दे दिया। वडोदरा दे देते हैं, वडोदरा। यहाँ पर बोला था एंटर द सिटी विच यू वांट टू सर्च, तो मैंने वडोदरा दी, दिखा रहा है सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक है ना, क्योंकि वडोदरा हमारे ऊपर लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं थी जितनी हमने सिटी दे रखी है। तो मैंने यहाँ पर वडोदरा दे दिया और नीचे लिखा है सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। ये तो हम चाह रहे थे कि भाई अगर ऐसी सिटी हो जो प्रेजेंट ही ना हो तो सर्च अनसक्सेसफुल लिखा आ जाए, प्रेजेंट हो तो प्रिंट कर दो जो भी उसका वो है एसटीडी कोड। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आ चुका होगा भाई, ये इसका कोड है, देख लो, ठीक है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई ना इसके साथ वो भी तुम्हें समझ में आ चुकी होंगी, ये मुझे उम्मीद है। और मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जल्दी तुम्हारे लिए और इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स लेकर के आऊँगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।